रस खान हिंदी साहित्य में भक्त कवियों का अपना विशेष स्थान है। उसमें भी कृष्ण भक्त कवियों की कविता तो बड़ी ही सरस और सजीव है। आज हम इन्हीं कृष्ण भक्त कवियों में कवि रस खान, जिनका काव्य रस की खान है, उनके सवैये कवित्त नामक तीसरे अध्याय को देखेंगे, जो रस खान ग्रंथावली से लिए गए हैं। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति, उनके बाल सौंदर्य का चित्रण एवं कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। यहाँ वर्णित सभी सवैये ब्रज भाषा में रचित हैं और गीतात्मक भी हैं। इसके सभी छंद मुक्तक हैं और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उनके शब्द चित्र सरल, स्वाभाविक, रोचक, सजीव व हृदय स्पर्शी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं रस खान का पहला सवैया। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए इनके कठिन शब्दों को देखें। मानुष का अर्थ है मनुष्य, ग्वारन का अर्थ है ग्वाले, पशु का अर्थ है पशु, मंझारन का अर्थ है बीच में, पाहन का अर्थ है पत्थर, धरियो का अर्थ है उठाना, पुरंदर इंद्र को कहा गया है, खग पक्षी, बसेरो बसेरा निवास स्थान उसे कहते हैं, कालिंदी यमुना को कहा गया है, कूल किनारा, डारन अर्थात डाल पर। इस सवैये में कृष्ण भक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कवि रस खान तो श्री कृष्ण में ही रम जाना चाहते हैं। वह अगले जन्म के विषय में सोचते हैं कि यदि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि पशु के रूप में जो पशु हो, यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो, जो मेरे वश में नहीं है, यदि फिर भी पशु रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं चाहूँगा कि नित्य प्रति नंद के गायों के बीच में रहूं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि नित्य प्रति गायों के बीच में रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा पर श्री कृष्ण ने लोगों की रक्षा के लिए छाता बनाकर अपने हाथ में उठाया था, उस पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो। और जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ, पक्षी योनि में जन्म लूँ, तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो यमुना के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर उस कदम वृक्ष की डाल पर ही निवास करूं। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा इसमें ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद सवैया है। अलंकार इसमें बसों ब्रज में अनुप्रास अलंकार है, गोकुल गांव में भी अनुप्रास है, नित्यानंद कालिंदी कूल कदम्ब में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अब दूसरा पद देखते हैं। आज गई हुती भोर ही हो, रस खान रही वह नंद के भौ नहीं। वाको जियो जगु लाख करोड़, जसोमति को सुख जाते कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमीलिन हार निहारत,
वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। इसके कठिन शब्दों को देखिए। आजू अर्थात आज, हुती गई थी, भोर प्रातःकाल, हौ मैं, रई अर्थात प्रेम में डूब गई, भौ नहीं भवन, वाको उस जुगो वाको उसका, जुग युगो युगों तक। जसोमती यशोदा को कहा गया है। अंजन काजल, डिठौनही नज़र का काला टीका लगाया जाता है जो उसको कहा गया है। डारी अर्थात डालकर। हमेलिन, हमेलन एक टाइप का हार होता है, सोने का कंठाहार कहा जाता है। ज्यों जीव प्राण, पुचकारत पुचकारना, छौ नहीं पुत्र को। इस पद्यांश में एक गोपिका नंद के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर अपनी सखी से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, आज गई होती भोर ही हो, आज प्रातःकाल मैं नंद के घर गई थी। रस खाने रही वह नंद के भौने, नंद के घर गई थी और वहां जाकर मैं प्रेम में निमग्न हो गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। कह रही हैं कि नंद का वह लाल वाको जियो, नंद का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। कृष्ण को पाकर यशोमती का सुख जात कहो नहीं। कृष्ण को पाकर यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अत्यंत सुखी हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, यशोदा ने कृष्ण को तेल लगाकर, उपटन लगाकर, लगाई के अंजन आँखों में काजल लगाकर, भौहें बनाई बनाई डिठौहें, भौहों को बनाकर और उसके ऊपर डिठौने अर्थात काले रंग का एक टीका लगा दिया है जिससे किसी की नज़र ना लगे। डारी हमेलिन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। और अंत में अपने लाल के गले में हमेलिन हार, कंठाहार डालकर उसको बार बार देख देख कर अपने आप को स्वयं न्यौछावर करती हैं यशोदा मैया, और श्री कृष्ण को पुचकारते थकती नहीं है, बार बार अपने पुत्र को पुचकारती जाती हैं। काव्य भाषा सौंदर्य देखिए, इसकी भाषा जो है वो ब्रज है, शैली चित्रात्मक मुक्तक शैली है, गुण प्रसाद है, रस वात्सल्य है, छंद सवैया है, अलंकार इसमें जियो जुग में अनुप्रास अलंकार है, हमेलिन हार में भी अनुप्रास अलंकार है। लगाई लगाई और बनाई बनाई, इन दोनों में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम तीसरे पद को देखेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तासी बनी रिस सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीर का छोटी। वा छवि को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। धूरी अर्थात धूल, शोभित सुंदर लगना, सुशोभित होना, सुंदर लगना। श्यामजू अर्थात श्री कृष्ण जी को कहा गया है। खेलते हुए, पग पैर, पैजनी पायल, पीरी पीली, कछोटी लंगोटी या कच्छा, बिलोकत देखते हैं। वारत न्यौछावर, काम कामदेव को, कला कलाओं को, निज अपनी। काग अर्थात कौआ, भाग्य भाग भाग्य को कहा गया है। सजनी अर्थात सखी, हे सखी। इस पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है, अत्यंत मनोहारी वर्णन है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। कृष्ण धूल से भरे हुए हैं और अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो चोटी बनी है वह अत्यंत ही सुंदर लग रही है।
खेलत खात फिरे अंगना। वह अपने आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है। वाह छवि को रसखान बिलोकत, श्री कृष्ण कहते हैं, रसखान कवि इस कृष्ण की छवि को देखकर कहते हैं, वारत काम कला निज कोटि, करोड़ों कामदेव अपनी कलाओं को इस कृष्ण के सौंदर्य पे निछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के भाग की कहाँ तक सराहना की जाए, अर्थात वह कौवा कितना भाग्यवान था जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी को छीन कर ले गया। इस पद्य के काव्य सौंदर्य को देखिए। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य और भक्ति है, छंद सवैया है, अलंकार इसमें अनुप्रास है जो शोभित श्यामजू में और खेलत खात में, पग पैजनी और काम कला में भी अनुप्रास अलंकार ही प्रयोग हुआ है। चौथा पद्यांश देखिए। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चरायो गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाई गयो है। वादिन सो कुछ टोना सो के, रस खानी ही में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। आइए इस पद्यांश के कठिन शब्दों को देखें। छोहरा अर्थात पुत्र, बजाए बजाना, धेनु गाय, ताननी बजाकर, गोधन ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत है, गावत गाना गाना, बेनु बांसुरी, टोना टुटका, हिये में हृदय में, कानी शर्म, सिगरो सभी और बीर हे सखी। आइए व्याख्या देखें। इस पद्यांश में गोपियां जो हैं वह कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण करती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात लड़का, नंद का लड़का श्री कृष्ण, जिस दिन से यह नंद का लड़का श्री कृष्ण या वन धेनु चराई गयो हैं, इस वन में आकर अपनी गायों को चरा कर गए हैं। मोहिनी ताननी गोधन गावत, अपनी मोहिनी तान को सुनाकर और गोधन गीत गाकर, बंसी बजाकर, बेनु बजाई रिझाई गयो हैं, बंसी को बजाकर हम सबको रिझाकर चले गए हैं। वादिन सो कुछ टोना सो कै, ऐसा लगता है कि उस दिन से कोई टोना सा, कुछ जादू सा हो गया है हमारे हृदय में। रसखान हिये में समाई गए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे हृदय में कोई टोना हो गया है, हमें कोई टोना सा कर दिया गया है कि कृष्ण हमारे हृदय में सीधे सीधे समा गए हैं। को न काहू की कानी करे, ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर हम गोपियां ही नहीं, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो हैं, पूरा का पूरा व्रजमंडल ही कृष्ण के हाथों बिक गया है। हम गोपियां अपनी शर्म मर्यादा को त्याग करके कृष्ण के वशीभूत हो गई हैं और हम गोपियां ही नहीं, ये संपूर्ण व्रजमंडल ही पूरा का पूरा कृष्ण के हाथों बिक गया है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखें। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है। अलंकार इसमें बन धेनु, बजाई रिझाई, काहू की कानी को में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और कुछ टोना सो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार किया गया है
उत्प्रेक्षा अलंकार वही जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कुछ टोना सो से हम समझ जाते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।